नमस्कार, आप देख रहे हैं द मूक नायक और मैं हूं आपके साथ अंकित पचौरी। 2018 में शिक्षक भर्ती में जो चयनित शिक्षक हैं उनको चयन होने के बावजूद भी इतने वर्षों में अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। इस वक्त वो जो डीपीआई है वहाँ पर धरना दे रहे हैं। आज धरना का 6वां दिन है। कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ जो पिछले 6 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं? अभी तक किसी से कोई बातचीत हुई है या कोई आया आपसे मिलने, किसी तरीके का आश्वासन मिल पाया? जी सर, हम 2018 के पात्र अभ्यर्थी हैं और पिछले 5 वर्षों से पीड़ित हैं। मेरिट होल्डर हैं, आयु सीमा को पार कर रहे हैं। 2011 के बाद 18 में भर्ती आई थी, तो वो भी इतने वर्ष हमने इंतज़ार किया और 18 में भर्ती आई तो रिजल्ट के लिए इंतज़ार किया, उसके लिए भी संघर्ष किया, प्रथम काउंसलिंग के लिए संघर्ष किया। इतनी विसंगतियां इस भर्ती में अधिकारी और शासन द्वारा की गई हैं कि शायद हमारा भविष्य दांव पे लग गया है। हमारी ये मांग है प्रथम द्वितीय काउंसलिंग की जो पद रिक्त रह गए हैं उनके साथ प्रवर्ग परिवर्तन, विभाग परिवर्तन, पुनरावृत्ति से जो पद रिक्त रह गए हैं उनके साथ उच्च माध्यमिक और माध्यमिक की सभी विषयों में पद वृद्धि करते हुए तृतीय राउंड काउंसलिंग की जाए। 2023 का नोटिफिकेशन इन्हें जारी कर दिया है चयन परीक्षा का। इनका कहना था जब हम मांगने गए पद तृतीय काउंसलिंग के लिए कि पद नहीं है। जब पद नहीं थे तो आपने 2023 का नोटिफिकेशन क्यों जारी किया? पहले हमारी 2018 भर्ती को पूर्ण किया जाए, उसके बाद ही 2023 की भर्ती शुरू की जाए। तृतीय राउंड काउंसलिंग में किसी भी अभ्यर्थी के लिए पोर्टल ओपन न किया जाए। पोर्टल डॉक्यूमेंट्स पहले से ही विभाग के पास उपलब्ध है। मेरिट क्रम में नियुक्ति प्रदान की जाए। जो अभ्यर्थी किसी न किसी एक विभाग में नियुक्ति ले चुका है उसकी प्रोफाइल लॉक की जाए, जिससे नीचे वाले अभ्यर्थियों को, नए अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। मामा जी से यही आग्रह है, निवेदन आवेदन ही किया है आज तक, क्योंकि हम आयु सीमा को पार कर रहे हैं, नई भर्ती के लिए भी हम पात्र नहीं हैं। तो पहले 2018 की भर्ती पूर्ण करें। वर्ग 3 में भी इन्होंने नामों की पुनरावृत्ति की है, वर्ग 1 और 2 में भी इन्होंने नामों की पुनरावृत्ति की है। तो हमारा यह आग्रह है कि वर्ग 3 में जिन अभ्यर्थियों में से वर्ग 1 और 2 में जो जॉब ज्वाइनिंग ले चुके हैं उनके नाम वर्ग 3 में से हटाए जाएं, जिससे वर्ग 3 में भी नए अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। हमारे EWS वर्ग 1 के 1039 पद प्रथम काउंसलिंग के शेष हैं। उन पर वर्तमान में नियोजन प्रक्रिया करते हुए EWS वर्ग के साथ भी न्याय किया जाए। बस यही आग्रह है कि हमारे साथ शीघ्र न्याय हो। हम 6 दिनों से भूख हड़ताल से बैठे हैं। बाकी हमारा ये आंदोलन 8 मई से लगातार जारी है, परंतु हमें कठोर निर्णय इसलिए लेना पड़ा क्योंकि कोई सुध नहीं ले रहा और आज तक भी सुध लेने नहीं आया है। अगर कोई हमारे साथ घटना दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार विभाग, शासन, प्रशासन होगा, हम नहीं। सर, 6 दिन से हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। 6 डे है और ये भूख हड़ताल जारी रहेगी तब तक कोई मिलने नहीं आता। आज 6ठे दिन तक सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति नहीं आया, जबकि 1-2 लोगों ने हमसे संपर्क करने की कोशिश की है, परंतु उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि जब तक सत्ताधारी पक्ष से कोई नहीं आता है तो वो भी इतना आगे जाके कोई निर्णय नहीं ले सकते। हम लोग शिक्षक भर्ती 2018 को पद वृद्धि तृतीय काउंसलिंग के साथ पूर्ण कराना चाहते हैं, जिसमें हमारे कई सारे पात्र अभ्यर्थी जो हैं वो परेशान हैं, पीड़ित हैं, और जिसकी वजह से हमने कठोर निर्णय लिया है। क्योंकि इसके पहले हम तमाम जनप्रतिनिधियों, मंत्री, नेताओं, विधायकों को ज्ञापन सौंप चुके हैं। कई बार अलग अलग माध्यमों से हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक भी इस बात को पहुंचाने का प्रयास किया है। यहाँ तक कि परसों के दिन जो डिंडोरी में कार्यक्रम था RSS का, जहाँ मंगूभाई पटेल राज्यपाल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुँचे थे, वहाँ भी हमने संघ के व्यक्ति के द्वारा अपना ज्ञापन पहुँचाया है और उन्होंने फिर वही बात कही जैसे वो हमेशा कहते आए हैं कि मैं इसको करवा दूंगा। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपने हमेशा कहा है करवा दूंगा, कर देंगे, देखते हैं, परंतु कब करवाएंगे? आज हम 6 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी हालत रोज़ दिन ब दिन गिरती जा रही है और अभी नहीं तो फिर आप कब करवाएंगे? जब कोई घटना दुर्घटना घटित हो जाएगी तब। 15 वर्षों से आपकी सरकार है, आप हर बार आश्वासन देते हैं। इस बार हमें आश्वासन नहीं चाहिए। आप वो काम कीजिए जिसके लिए आप कहते हैं कि मैं करवाता हूँ, देखता हूँ, उसे कर दीजिए। आदेश जारी कीजिए। आप शिक्षा विभाग को, मंत्रालय को आदेश दें कि जो 2018 के उच्च माध्यमिक और माध्यमिक
पात्र अभ्यर्थी रह गए हैं। जो पद खाली है उन पर पदवृद्धि के साथ तीसरी काउंसलिंग करते हुए समस्त पात्र अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें, चाहे वो किसी भी जाति और वर्ग के हों। हमें न्याय चाहिए। सरकार 5 सालों में भी नहीं सुन रही तो फिर कब सुनेगी? कब समय आएगा? कितने आश्वासन और देंगे? अब समय निकल चुका है आश्वासन का। अब चुनाव का समय है, उन्हें शीघ्र कोई निर्णय लेना होगा, अन्यथा जनता कोई निर्णय ना ले ले। चिलचिलाती धूप में, गर्मी में बैठे रहते हैं और शाम होते ही आंधी तूफान का सामना करते हैं। कल बारिश भी हुई और डीपीआई की टंकी जो है, ओवरहेड टैंक था, वो भी लीकेज हो गया, जिसकी वजह से करीब 5,500-6 हज़ार वाटर जो है पूरे सड़क पे भर गया। तो हम कितना संघर्ष और करेंगे, कब तक करेंगे, हम नहीं जानते। हमारी सांस और आस टूटे उसके पहले सरकार को कोई निर्णय करना चाहिए, ताकि हम समस्त पात्र अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। जान की वैल्यू बहुत होती है, लेकिन सरकार इसे नहीं समझती तो उसे समझना होगा, वरना हम कुर्सी की कीमत उन्हें समझा देंगे। हमारी मांग ये थी, जैसे फर्स्ट काउंसलिंग जो हुई थी वर्ग 3 की, तो उसमें तो संयुक्त काउंसलिंग हुई थी, लेकिन जो सेकंड काउंसलिंग हो रही है उसमें संयुक्त काउंसलिंग नहीं करी है इन्होंने। सिर्फ डीपीआई के पद हैं वही जारी किए हैं। तो इन्होंने जो ट्रैवल के पद वृद्धि के साथ जारी करने थे, कम से कम 20-25 हज़ार पद उसमें खाली हैं अभी ट्रैवल के। हमारी जो 51 हज़ार की मांग है उसमें 20-24 हज़ार अभी भर चुके हैं। मतलब अभी सेकंड काउंसलिंग को अगर हम डीपीआई के जोड़ते हैं तो बाकी जो ट्रैवल में जो पद है, हम समझ रहे हैं कि शायद उनको साथ में जोड़ के संयुक्त काउंसलिंग की जाए। और नामों की रिपीटेशन उन्होंने हमारे वर्ग 3 में, वर्ग 1-2 के साथ तो धोखा किया ही है, और वर्ग 3 में भी उन्होंने धोखा किया ही है। देखो, वही नाम जो पहले थे वही नाम फिर दोबारा मतलब अभी लिस्ट में दे दिए हैं। मतलब बहुत हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जो सेकंड काउंसलिंग का जो रोस्टर है वो ट्रैवल के साथ आए, पदवृद्धि के साथ आए, और मतलब हाँ, और जो जिनका पहले नाम आ चुका है उनकी जो प्रोफाइल वो लॉक की जाए, जिससे उनके नाम दोबारा रिपीट ना हो। तो ये हैं हमारे साथ चयनित शिक्षक जिनको 2018 के बाद आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। हालांकि डीपीआई के बाहर लगातार पिछले 6 दिनों से ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी मांगों पर विचार करती है या फिर यूं ही इनकी जो भूख हड़ताल है वो जारी रहेगी।